बुशरा बीबी ने हल्फ लिया, लोगों से हल्फ लिया बुशरा बीबी ने कि आपने नहीं जाना, उस वक्त तक नहीं जाना जब तक बानी तहरीक इंसाफ को हम रिहा नहीं करा लेते। फिर सवाल बनता है कि बुशरा बीबी क्यों गई? अली अमीन गंडापुर ने 3 दफ़ा ये बात की कि हम अपने घर वालों को कह के आएंगे हम वापस ना आए तो आप हमारा जनाजा बांध लीजिएगा, यही कहा ना उन्होंने जी। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। फिर अली अमीन गंडापुर वापस क्यों आए? फिर मुझे बताया जाए वहां पर बहुत सी क़यादत के लोग जो जुलूसों के साथ आए वो कहां चले गए? फिर वो कंटेनर, वो ट्रक जिस पे ये आए थे, उस ट्रक का ड्राइवर, उस ट्रक का ऑपरेटर, जो साउंड ऑपरेटर था, जनरेटर ऑपरेटर था, लाइट ऑपरेटर था, वो तीनों के तीनों ये क्यों कह रहे थे कि हम किसी और की हिदायत पर ये चलाएंगे? नहीं चलाया। अली अमीन गंडापुर की हिदायत थी या किसकी हिदायत थी? ये तो नहीं बताना चाहिए ना। बंदे तो इनके थे ना, खास लोग थे ना साउंड खराब हुआ यासर साहब सवाबी से चलते हुए, ना साउंड खराब हुआ 26 नंबर पर, ना साउंड खराब हुआ अटक में, ना साउंड बुरहान में। साउंड खराब होता है वहां पर जहां पे साउंड की जरूरत थी, जहां पे साउंड पे खड़े होकर ये कहा जाता कि जनाब अमन से बैठ जाए, हमने फलां जगह बैठना है, यहां पर तकारीर होनी है, क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है कि सारे के सारे यहां तो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, यहां सारे के सारे नहीं चाहते कि बानी तहरीक इंसाफ बाहर आए। कारकुन चाहता है। यह मैं आपको एक और बात बता दूं, जो सरकारी अदादो शुमार है ना, उनके मुताबिक 50,000 से ज्यादा लोग थे गिरफ्तार। अगर 1,000 या 1,500 हुआ है तो बाकी कारकुन जो है वो बेचारा बेयारो मददगार किस तरफ गया होगा? हर तरफ से तो नाकाबंदी थी और वो गाड़ियां अक्सर, वो गाड़ियां जिनकी तोड़ दी गई, मोटरसाइकिलें टूट गई, वो सारा कुछ आज। अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते वहां पर हीरो कहलाते। अगर बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाती तो कहते वाकई भाई उसने वफादारी की इंतहा निभाई है। कारकुन जिनके मुतल्लक दावा किया जा रहा है, फिर वो भी लोग कहते हैं भाई कोई बात नहीं। आप क्या आप समझते हैं आज अली अमीन गंडापुर ने ऐलान जो किया है, इस ऐलान के बाद कोई पहुंचेगा? नहीं। अब अली अमीन गंडापुर कहे कि जनाब जाना है, नहीं जाएंगे। मैंने लोगों को कहते सुना है, वो लोग जो इनको खुद अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट थी कि मुझे वॉशरूम नहीं जाने दे रहे, इसका मतलब है उनको यकीन नहीं था ना। जिन्होंने लीडर समझ लिया कि बुशरा बीबी हमारी लीडर है, तो बुशरा बीबी को सोचना चाहिए था क्यों गई, क्यों गई बुशरा बीबी? रहना चाहिए था, वहीं पे रहना चाहिए था। क्या होता मैक्सिमम? गिरफ्तारी हो जाती। वो आज नहीं तो कल तो होनी है ना। कितना अरसा KPK में रहेंगे, कितना अरसा इस चीज को करेंगे? मैं तो समझता हूं उनसे करोड़ दर्जे बेहतर जो मौजूद रही वहां पे वो अलीमा खान साहिबा थी। जो मौजूद रही वहां पे वो अलीमा खान की बहन थी, जो आलिया हमजा थी। जो मौजूद रही वहां पे वो मेहर स्टार था। मतलब ऐसे लोग थे। ये भी नहीं था कि पंजाब नहीं आया, बिल्कुल आया है। बड़ी तादाद में लोग आए, पिंडी तादाद में निकला है, इस्लामाबाद निकला है। लेकिन सोचने वाली बात है क़यादत कहाँ थी? लेकिन राना साहब वो जो पहले हुआ कि काफिले ये शख्सियात लीड कर रही हैं, वो शख्सियात तो पंजाब की वहां पे दिखाई नहीं थी। यासर साहब किस जगह पे आया था कि ये काफिले लीड कर रहे हैं? शौकत बसरा साहब जी ऑन नहीं, मैं वो तो पहुंच नहीं सके। मैं तो देखिए, मैं कह रहा हूं जो पहुंच गए मैंने उनके नाम ले दिए। कारकुन पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे। बाकी शौकत बसरा का बहुत लंबा काफिला था, किधर गया? और अब्बास पप्पी पहुंचे, बाकी टीम किधर गई? बाकी लोग किधर गए? वो लोग जो जिन्होंने अपनी तस्वीर भेजी। चले मुझे एक बात बताएं, मैं तो सवाल करता हूं ना, ये मुल्तान में इतनी नशस्तें थी, वो जो लोग गिरफ्तार हुए मैं तो उनको देख के हैरान रह गया। वो तो इस तरह था कि जैसे इंतजार कर रहे थे, सामने गाड़ी आई है, जनाब खड़ोते हैं, ऐसी फाड़ लो।
आपके फैसलाबाद में मुझे समझाए ना, 7 MNA हैं, 7 है ना जी, MPA हैं, कितने लोग निकले भाई, कितने लोग निकले? वोट इनको पड़ा इमरान खान के नाम का, सब के सब कंप्रोमाइजेस है, सब के सब तय करके हैं कि आधा घंटा लड़ेंगे और उसके बाद आइए हमें पकड़े और हमें रख ले। फिर जिन लोगों की बेलें हो गई, उन्होंने बेलों के बाद आराम करना पसंद किया, उन्होंने कहा हमने जाना नहीं। हम कभी नहीं कहते कि इंतजार करें, हम कभी नहीं कहते करें, लेकिन आपने जिसके नाम पे वोट लिया, क्यों लोगों को पागल बनाते हैं, क्यों लोगों के साथ ऐसा करते हैं? मेरे पास वो वीडियो मौजूद हैं कि अपने घरों से, डेरों से 20-20, 25-25 से ज्यादा लोग लेकर नहीं निकले। मैं मजे की आपको बात बताऊं, लाहौर के तहरीक इंसाफ के सदर को फोन किया गया, 3 गाड़ियों का काफिला था, पता चला जी अभी रास्ते में है और रास्ता ही नहीं मुक्या जी, मैंने मेरा ख्याल है उनको। इसी तरह आप आ जाए बाकी शहरों में ना, वो हम बोलेंगे तो फिर आता है असल किसी को नहीं मैं कुछ कहता। सलमान अकरम राजा साहब वो एक वकील हैं यार, वो लड़ रहे हैं, वो जितने जोगे हैं वो कर रहे हैं, मैं उनकी वो एक उनकी नई एंट्री है ना। ये जो पुराने बड़े बड़े पुराने सियासतदान हैं जिन्होंने बड़ा कुछ देख लिया है, वो क्यों नहीं निकले? ठीक है, इस पे इस बात को भी मानना हमें पड़ेगा कि पंजाब से निकलना आसान नहीं था। पंजाब में किस घर में रेड नहीं हुई? KPK में किसी घर में रेड नहीं हुई। KPK में किसी पुलिस वाले ने किसी को नहीं पकड़ना चाहा, वहां पे मामला और थे। पंजाब से 5% लोगों का निकलना भी बहुत बड़ी बहादुरी होती है। लेकिन राणा साहब एक सवाल तो है कि जब इतनी बड़ी तादाद में आपने कंटेनर्स लगाए और कंटेनरिस्तान बना दिया इस्लामाबाद को, वहां पे कंटेनर्स लगाने के बावजूद भी ये डी चौक कैसे पहुंचे कि जब नारे ये दावे आप ये कर रहे हैं कि इनको आने नहीं देंगे? ये सवाल आज उठाया है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी। ये बात तो आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी की है ना कि किस तरह पहुंचे जब इतने इंतजाम थे, और अगर पहुंच गए थे तो फिर बाकी क्यों नहीं? फिर आप वो छोड़ देना चाहिए था सारा कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात तो यासिर साहब, एक बात आप ज़ेहन नशीन कर लीजिएगा। आज मैं सुन रहा था जब बानी तहरीक इंसाफ की बेलें कैंसिल हुई 8 मुकदमात में, 8 मुकदमात में, तो बहुत से लोग कह रहे थे जी अब ताहयात ये चलेगी। और भाई मैंने ताहयात का लफ्ज़ तो मियां नवाज शरीफ के साथ भी सुना है, मैंने ताहयात का लफ्ज़ तो और भी बहुत से लोगों के साथ सुना है, लेकिन इस पाकिस्तान की सियासत को बदलते हुए, इस पाकिस्तान की सियासत को तब्दील होते हुए कोई टाइम नहीं लगता। एक बात तो साबित हो गई है, अगर पाकिस्तान में किसी के पास स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर, और वो भी वो तहरीक इंसाफ, सर वो बगैर सेकंड ईयर लीडरशिप के, जी मैं और नजरिए के कहे ना आप, नजरिए पे अगर किसी के साथ स्ट्रीट पावर है तो वो बानी तहरीक इंसाफ के पास है। अगर किसी शख्स के जेल में होने पर भी जलसा भरा हो जाता है तो वो एक ही शख्स है। अगर किसी शख्स के जेल में होने पर, इंतहाबी निशान ना होने पर भी वोट मिल जाता है तो वो भी बानी तहरीक इंसाफ। इसके अलावा अगर आप कहें मुझे पाकिस्तान में एक लीडर दिखा दें, एक सिंगल लीडर, माजी में भी और अब भी दिखा दें, नहीं है, हमें मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो जितने लोग खेल रहे हैं, मैं आपको आज एक मेरा सियासी तजिया है कि उस वक्त भी लोग कहते थे जब बानी तहरीक इंसाफ खुद जुलूस की क़यादत कर रहे थे, और इससे बड़ी मुश्किल से, याद आपको पिंडी में जब 17 मार्केट के पास पहुंचे थे तो उन्होंने अपना जुलूस मुलतवी कर दिया था, याद है आपको राणा सनाउल्लाह साहब जी? तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा था कि सियासत ख़त्म हो गई, नहीं हुई थी ना सियासत। अच्छा राणा साहब, पिछले दिनों में फैसल वावड़ा साहब की बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रहीं। आज उन्होंने कहा जी PTI पे पाबंदी लगने वाली है, इसका नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं, क्या होगा चलिए आप मुझे बता दें। PTI को आज के दिन तक उन्होंने जमात तस्लीम की है, बता देना मुझे। नहीं तो फिर भाई वोट इमरान खान के नाम का है। इलेक्शन में क्या PTI का इंतहाबी निशान बदला था ना? चारपाई तो नहीं था, चिमटा तो नहीं था, जूता तो नहीं था, चारपाई तो नहीं था, वोट किसके नाम पे मिला? निशान तो यही थे सर सारे।
ओहो भाई, वोट किसके नाम पे मिला? इमरान खान के नाम। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ हजूर, आज वापस आ जाएं, आपके कायद पाकिस्तान लाहौर आ गए हैं, वापस आ जाएं, अपना जेन को मरीज से जरा लाहौर लें, आगे वापस आ जाए ना। आगे। आपका जेन आज भी उधर ही है ना, अब वापस आ जाए, जरा मौसम की तब्दीली कर लें। मैं ना आगाज से लेकर तो मैं टाइम देख रहा हूँ, मैंने कहा वक्त काफी गुजर गया, राना साहब बोले नहीं आए नहीं। अच्छा आप आए हैं वापस सर, मैं इधर ही हूँ, आप वापस आए मौजू पे, रोजाना के मौजू पे। सी आखिए तो फिर पहले भाई बात ये है कि पीटीआई लगा देंगे ये पाबंदी, ओके, ये खुद कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी जमात नहीं है, ये खुद कह रहे हैं ना, पार्लिमानी जमात नहीं है। कौमी असम्बली में तो यही कहा है ना इन्होंने, पाबंदी लगा के क्या उनके एमएनए खत्म कर लेंगे? नहीं कर सकते, जब ये मान ही नहीं रहे, जब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा इसको सीटें नहीं। और दूसरा, अगर आप ये भी कर लेते हैं, अगर ये कर लेते हैं, और यासर साहब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है सोने से। मैं तो आपकी मुस्कुराहट पे हूं ना कि आपकी मुस्कुराहट आनी चाहिए चेहरे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है। तो क्या ये वोट पीपल्स पार्टी को चला जाएगा, नून लीग को चला जाएगा? क्या इससे नफरतें कम होंगी या ज़्यादा होंगी? नफरतें बढ़ेंगी। वोटर वो ही होता है जिसने वोट दिया। ट्रंप के साथ क्या नहीं किया, कितने केसेस में गिरफ्तार नहीं हुआ, नाअहली तक की तलवार उस पर नहीं लटकाई। जबर जो होता है ना, कट ख़त्म हो जाता है। ये सियासी इख्तलाफात जितना बढ़ाएंगे ना, ये उतने ही आगे जाएंगे। आज कभी लोगों ने तो ये भी कहा था आज कबीना से मंजूरी हो जाएगी, आज क्या मंजूरी हुई है? कबीना भी हिलजुल कर रही है। हिलजुल तो आज से 6 माह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 5-6 माह पहले कि नए बंदे आएंगे। नहीं सर, देखें ना, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, आपके वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हाँ, कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। उसके बाद तरदीदें किस किस की आई थी? उसके बाद तो एक लंबी खामोशी भी तो इख्तियार हुई थी। किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से। चले अपनी तरफ से कहा करें। उसके बाद आप आ जाएं, कहा गया था कि 23 तारीख को इजला ये एहतजाज कैंसिल हो जाएगा, यही कहा गया था। एहतजाज हुआ? क़यादत बुज़दर निकली एक लैदाबाद है, एहतजाज हुआ। क़यादत बागी एक लैदाबाद है, एहतजाज हुआ। ये जो नफ़रत है ना, ये इस कदर बढ़ चुकी है कि आपकी तसव्वुर में नहीं है। अगर अब भी हालात को संभालने वालों ने हालात को ना संभाला और जिसको सियासी स्पेस देनी चाहिए उसको सियासी स्पेस ना दी, तो आप जहन में रखिएगा जितनी तादाद में लोग निकले हैं ना, इतनी तादाद में निकलने वाले लोग जहां अपनी क़यादत से मायूस होते हैं, वहाँ पर इस सारे अमल को करने वालों के साथ भी मायूस हो जाते हैं। और जब नौजवान मायूस होता है ना, तो ये खौफनाक होता है, ये ख़तरनाक होता है, ये नहीं होना चाहिए।